गुड मॉर्निंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज का हमारा टॉपिक है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। एक यानी कि फर्स्ट हम उसमें उसका अर्थ एवं उसके उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो वित्तीय विवरण क्या है? वित्तीय विवरण अपने आप में लक्ष्य ना होकर क्या है, एक साधन मात्र होते हैं, ठीक है, जिनसे इनसे निष्कर्ष निकालने के लिए इनका विश्लेषण करना क्या है, बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। वित्तीय विवरण क्या है, जितने अधिक विस्तृत तथा भारी होते हैं उतने ही उच्च प्रबंध के लिए क्या लाभदायक नहीं होते, ठीक है। वित्तीय विवरण विश्लेषण के माध्यम से वित्तीय विवरणों की सूचनाओं को प्रबंध के समक्ष संक्षिप्त में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है जिससे उन्हें तुरंत निर्णय लेने में सहायता प्राप्त हो सके, ठीक है भाई। वित्तीय विवरण जितने अधिक विस्तृत यानी डिस्क्रिप्टिव होंगे, हैवी होंगे, लॉन्ग में होंगे, उतने ही क्या है ये जो मैनेजमेंट है उसके लिए क्या है ये यूज़फुल नहीं होंगे। इसलिए वित्तीय विश्लेषण कैसे होना चाहिए, संक्षिप्त में होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए, ताकि उनसे जुड़े लोग जो हैं जिनके लिए वो यूज़ आते हैं, जैसे प्रबंधक हैं, विनियोगकर्ता हैं, उनको बहुत इजीली डिसीजन लेने में वो हेल्प कर सकें, ठीक है। अब हम वित्तीय विवरणों के विश्लेषण व निर्वचन का अर्थ ये देखते हैं। मीनिंग ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो एक कैंडी तथा मैकमुलन इनके अनुसार वित्तीय विवरणों का विश्लेषण क्या है, तो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण व निर्वचन सूचना को इस प्रकार प्रस्तुत करता है जिससे व्यवसाय के प्रबंधकों, विनियोगकर्ताओं तथा लेनदारों एवं अन्य वर्गों जो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति व परिचालन परिणामों में रुचि रखते हैं निर्णय लेने में सहायक हो सके, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो वित्तीय विवरण विश्लेषण क्या है, इस तरीके से सूचना को प्रस्तुत करते हैं जिससे क्या है जो व्यवसाय के जुड़े लोग जो हैं, जो प्रबंधक हैं, विनियोगकर्ता हैं, लेनदार हैं और भी अन्य वर्ग हैं, ठीक है, जो व्यवसाय की स्थिति और उसके परिणामों में रुचि रखते हैं, उनको क्या है निर्णय लेने में सहायक हो सके, ठीक है। इंग्लिश में से हम देखते हैं तो द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट results in the presentation of information that will aid in decision making by business managers, investors, creditors, as well as other groups who are interested in the financial status and operating result of a business, ठीक है। इसी तरह हम स्पाइसर तथा पैगलर के अनुसार जाते हैं तो उनके अनुसार क्या है, खातों की व्याख्या वह कला वह विज्ञान है जिसके द्वारा उनमें दिए गए अंकों के अर्थ को इस प्रकार स्पष्ट करना कि उनसे एक व्यवसाय की वित्तीय सामर्थ्य अथवा दुर्बलता तथा उसके कारण प्रकट हो सके, ठीक है। उनके अनुसार उन्होंने वित्तीय विवरणों के विश्लेषणों को इस तरीके से डिस्क्राइब किया है। कैसे कि वे इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स में बी डिफाइन एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ ट्रांसलेटिंग द फिगर्स इन सच अ वे एज टू रिवील द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ बिजनेस एंड द कॉजेज विच हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड देयरइन, ठीक है। यानी कि खातों की जो व्याख्या है वो क्या है, कला एक विज्ञान है जिसके द्वारा क्या है जो अंक हैं उनके अर्थ को इस तरीके से स्पष्ट करना है कि उनसे एक व्यवसाय की जो वित्तीय सामर्थ्य है, ठीक है, कहने का मतलब है जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है या फिर वीकनेस है अथवा दुर्बलता है उसके कारण वो पता चले और उससे उसकी जो कारण है वो स्पष्ट हो सके। इस तरीके से वित्तीय विवरण के विश्लेषण को उन्होंने बताया है। अब हम उसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, ठीक है। वित्तीय विश्लेषण के
वित्तीय विवरण विश्लेषण के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। वित्तीय विश्लेषण मोस्टली क्या है, जो वित्तीय विश्लेषक होते हैं वो वित्तीय विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। वित्तीय विवरण संस्था की वित्तीय स्थिति या लाभ हानि के संबंध में संक्षिप्त में सूचना प्रदान करता है। ठीक है। एक सुदृढ़ आर्थिक स्थिति बनाए रखते हुए व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? विनियोजित धन पर संतुष्टप्रद लाभ अर्जित करना होता है। ठीक है। अब हम इसके उद्देश्य देख लेते हैं। तो वित्तीय विश्लेषण की सामान्य उद्देश्य है जो कि इस तरीके से है। सबसे पहला है संस्था की वर्तमान उपार्जन क्षमता का विश्लेषण कर भविष्य के बारे में अनुमान लगाना। ठीक है। दूसरा है संस्था की वित्तीय सुदृढ़ता, कार्यक्षमता व निष्पत्ति का विश्लेषण व निर्वचन करना। तीसरा संस्था की दीर्घकालीन व अल्पकालीन परिशोधन क्षमता का विवेचन करना। संस्था की वित्तीय स्थिति व ऋणग्रहण क्षमता का अनुमान लगाना। ठीक है। विनियोजन संस्था की भावी प्रगति, विस्तार, संभावनाओं व आर्थिक सुरक्षा का अनुमान लगाना। ठीक है। लास्ट है उसी उद्योग की अन्य फर्मों से वित्तीय मामलों में प्रबंधकीय कुशलता व कार्यशील पूंजी के प्रभावी उपयोगों से संबंधित तुलनात्मक अध्ययन करना। ठीक है। व्यवहार में विश्लेषण के अन्य उद्देश्य हो सकते हैं। यह उद्देश्य विश्लेषक की दृष्टिकोण, उसका संस्था में हित, विश्लेषण में वांछनीय शुद्धता व गहनता, उपलब्ध वित्तीय तथ्य तथा सूचना की मात्रता एवं गुण स्तर आदि तत्वों पर निर्भर करता है। ठीक है।